दोस्तों ट्रेडिशनली इंडिया में क्रेडिट कार्ड एज पेमेंट मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा था। पिछले कुछ सालों में ज़रूर इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। बहुत सारे लोग दोस्तों ये मानते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है एक रिस्की पेमेंट ऑप्शन है। बट क्या आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो आप पेमेंट करते हैं उस पर जो रिस्क है एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन होने का, वो एक डेबिट कार्ड यहाँ तक कि यूपीआई और इन सारे पेमेंट मेथड से कहीं ज़्यादा कम है। और वो क्यों है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों क्रेडिट कार्ड से आप जब भी आप किसी भी ट्रांजेक्शन को करते हैं, किसी मर्चेंट को पे करते हैं, तब ये जो पेमेंट है वो इमीडिएटली मर्चेंट के अकाउंट में नहीं पहुंचता है। आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड से जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं तो आपके स्टेटमेंट में, आपके मोबाइल के ऐप में जो बैंकिंग का है वहां पर वो ट्रांजैक्शन तुरंत नजर नहीं आता है। कई बार प्रोसेसिंग में रहता है, 2 या 3 दिन के बाद जाके वो ट्रांजैक्शन जो है सेटल होता है और फाइनली आपको वो नजर आता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो अमाउंट है इमीडिएटली कस्टमर के अकाउंट में या मर्चेंट के अकाउंट में नहीं पहुंचता है। और इसी रीजन से आपने देखा होगा कि जब भी ऐसा ट्रांजेक्शन का मैसेज बैंक से आता है तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर ये ट्रांजेक्शन फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है, मतलब किसी फ्रॉड तरीके से किसी ने कर लिया है, आपने खुद नहीं किया है, तब आप बैंक को कॉल करके, बैंक को इन्फॉर्म करके उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स करवा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ट्रांजेक्शन मैंने भी रिवर्स करा है। कई बार तो लेजिटिमेट ट्रांजेक्शंस भी होते हैं, जैसे कि कभी ऑटो पे मैंने सेट किया बट इसको बंद करना भूल गया, तो इस तरह के ट्रांजेक्शंस को मैंने कॉल करके रिवर्स भी करवाया है। एक बात दोस्तों आपने जरूर नोटिस की होगी कि अगर आप अचानक से कभी ऐसे लोकेशन से ट्रांजेक्शन करते हैं जहां से आपने पहले कभी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, ज्यादातर केसेस में आप अचानक से कहीं फॉरेन ट्रिप पे चले गए जहां पहले कभी आप नहीं किया और वहां पर ट्रांजेक्शन किया है, तो आपके पास कॉल आता है बैंक का ये चेक करने के लिए कि ये ट्रांजेक्शन आपने खुद किया है या कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन है। इसी तरह से अगर आप ज्यादातर केसेस में छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं और अचानक से कभी 50,000 रुपीज या उससे बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं, तब भी बैंक का फोन आता है बहुत सारे केसेस में ये चेक करने के लिए कि वो ट्रांजेक्शन आपने खुद ने किया है या किसी फ्रॉड ने फ्रॉडुलेंट तरीके से किया है। वो कॉल दोस्तों इसलिए करते हैं क्योंकि बैंक के पास ऑप्शन होता है उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स करने का। बट दोस्तों इसी तरह का बड़ा ट्रांजेक्शन अगर आप यूपीआई पेमेंट से करेंगे तब कभी आपके पास बैंक से एक ऐसा कॉल नहीं आएगा उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स करने का। इसी तरह से डेबिट कार्ड से भी ज्यादातर केसेस में इस तरह का कॉल नहीं आता है क्योंकि उसमें बैंक के पास ऑप्शन नहीं होता है उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स करने का। यूपीआई में तो आपने देखा ही होगा कि ट्रांजेक्शन करते ही जो है सामने वाली पार्टी के अकाउंट में पेमेंट जो है तुरंत पहुंच जाता है। अगर कोई फ्रॉड है तो उसको और भी ज्यादा रोटेट करके किसी और अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर लेगा, तो बैंक के पास ऑप्शन नहीं रहता है उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स करने का। तो दोस्तों इसीलिए बहुत सारे लोग बड़े ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट कार्ड से करते हैं, क्योंकि दूसरे बेनिफिट्स तो हैं ही कि आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है, बट ये भी एक रीजन हो जाता है फ्रॉड ट्रांजेक्शन को रिवर्स करवाने के लिए। सो दोस्तों ये था वीडियो, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शंस क्यों सेफ होते हैं ये बताने के लिए। वीडियो अच्छा लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो इसको लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।